अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्न पॉइंट। अगर आप फ्रांस में ज़ीरो ट्यूशन फ़ी के साथ फुली फंडेड तौर पे पढ़ना चाहते हैं, तो एक और बेहतरीन यूनिवर्सिटी पीएसएल यूनिवर्सिटी इन पेरिस, फ्रांस, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बैचलर्स के बाद मास्टर्स फ्रांस से करना चाहते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मज़ीद बरआं अगर आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर ऐड है, आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं। चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे, प्रोग्राम्स एंड ट्रैक्स टॉट इन इंग्लिश। अब इसमें देखते हैं मास्टर्स प्रोग्राम्स टॉट इंटायरली इन इंग्लिश, कौन कौन से मास्टर्स के प्रोग्राम्स हैं जो फुली तौर पे इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, कोऑर्डिनेटिव साइंस, क्वांटम इंजीनियरिंग, इसी तरह नीचे कुछ और प्रोग्राम्स हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स ट्रैक, कंप्यूटर साइंस। तो नेक्स्ट नीचे आ जाता है हमारे पास सोशल साइंसेज, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इसी तरह ये प्रोग्राम भी कंप्लीट तौर पे इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। इनका जो लेवल है नीचे इंग्लिश का वो भी बता दिया गया है। इसी तरह इंग्लिश C1 अप्लाइड इकोनॉमिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सोसाइटी, इसका बताया हुआ है उन्होंने B2 C1। ठीक है, इसी तरह नीचे है हमारे पास मास्टर्स प्रोग्राम्स टॉट पार्शली इन इंग्लिश। कुछ मास्टर के प्रोग्राम है जो कुछ इंग्लिश में पढ़ाए जाएंगे और कुछ फ्रेंच लैंग्वेज में आपको पढ़ाए जाएंगे। उसमें कौन से प्रोग्राम्स आ जाते हैं, साइंस एंड इंजीनियरिंग के ये प्रोग्राम्स आ जाते हैं। इसी तरह नीचे सोशल साइंसेज, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के ये प्रोग्राम्स आ जाते हैं। अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन पार्शली टॉट इन इंग्लिश, ये अब कुछ बैचलर्स के प्रोग्राम्स हैं जो आपको पार्शली तौर पे इंग्लिश में पढ़ाए जाएंगे और पार्शली तौर पे आपको फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ाए जाएंगे। ये जस्ट 3 जो हैं वो प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, इसी तरह अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फुली टॉट इन इंग्लिश, ये जस्ट एक प्रोग्राम है, इंटरनेशनल बैचलर ऑफ साइंस इन एआई। ठीक है, अब हम इधर चलते हैं इंटरनेशनल एडमिशन में। आप इधर आएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो नीचे आ जाता है हमारे पास अप्लाइंग फॉर अ मास्टर डिग्री M1 और M2। अब M1 और M2 का मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। M1 उसको कहते हैं कि अगर आपने बैचलर पाकिस्तान से किया है, मास्टर फ्रांस से करना चाहते हैं, तो आप जो है वो M1 में अप्लाई करोगे। M2 वो होता है अगर आप मास्टर जो है पाकिस्तान में उसका फर्स्ट साल किया है, तो सेकंड साल जो है वो आप अपना फ्रांस से कर सकते हैं। ठीक है, M1 और M2 में ये डिफरेंस है। नीचे थर्ड ऑप्शन आ जाता है। इसी तरह इधर आ जाता है हमारे पास सबमिट योर एप्लीकेशन ऑन मून मास्टर प्लेटफॉर्म और वन ऑफ द PSL एप्लीकेशन पोर्टल। अब जो मून मास्टर इसकी जो है वो डेडलाइन ओवर है और जो PSL एप्लीकेशन पोर्टल है इसकी डेडलाइन ओवर है। ठीक है, तो हम देखेंगे PSL एप्लीकेशन पोर्टल को, ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा भी। जी, तो जब आप इधर आओगे मास्टर डिग्री एडमिशन प्रोसीजर में, तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आप नीचे देख लेते हैं इसकी डेडलाइन, एप्लीकेशन डेडलाइन फॉर PSL मास्टर ईयर 1। अब जो हमारे पास मून मास्टर पोर्टल है इसका मैंने आपको बताया था, इसकी डेडलाइन और है। जो हमारे पास PSL पोर्टल है इसकी डेडलाइन और है। अब मून मास्टर की डेडलाइन है 17 फरवरी से 16 मार्च 2026 तक। इसी तरह जो PSL पोर्टल है उसकी डेडलाइन ओपन है 15 जनवरी से 24 फरवरी 2026 तक। ठीक है, मास्टर प्रोग्राम ऑन मून मास्टर पोर्टल, मास्टर प्रोग्राम ऑन PSL टैलेंट पोर्टल। ठीक है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह नीचे प्रोग्राम आ जाएंगे। ठीक है, अब जो मास्टर के प्रोग्राम है वो नीचे आ गए हैं, आप देख सकते हैं AI एंड सोसाइटी, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेटिव साइंस, एनर्जी, फैशन एंड मटेरियल, फिजिक्स और डिफरेंट प्रोग्राम्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इसकी जो डेडलाइन है अगेन उन्होंने नीचे बता दी है इन प्रोग्राम्स की, जनवरी 15 से 24 फरवरी 2026 तक। ये है इसका लिंक एप्लीकेशन पोर्टल का अप्लाई करने का। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक बात और कंफर्म कर दूं कि आप पूछ रहे थे कि इसमें आर्ट्स जो है वो उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि नहीं, तो मैं आपको वो भी कंफर्म कर देता हूँ। थर्ड जो आएगा क्वेश्चन, माई प्रीवियस प्रोग्राम वॉज टॉट इंटायरली इन इंग्लिश, डू आई स्टिल नीड टू प्रोवाइड एन इंग्लिश टेस्ट इफ़ यूर प्रोग्राम वाज टॉट इंटायरली इन इंग्लिश। अगर आपका प्रोग्राम कंप्लीटली तौर पे इंग्लिश में है तो आपको रिक्वायर नहीं है इंग्लिश टेस्ट की। तो ये बात क्लियर होगी। ठीक है, आपके वो कह रहा है कि आपको रिकमेंड करेंगे हम MOIBS पे, आप जो यूनिवर्सिटी से लेटर लेते हैं उस पे आप जो है वो अप्लाई करें। ठीक है, देख लेते हैं इसका अप्लाई करने का तरीकाकार। ठीक आ जाते हैं हमारे पास प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल हमने अप्लाई करना है कोऑर्डिनेटिव साइंस पे। जब आप इधर कोऑर्डिनेटिव साइंस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। ठीक है, अब कोऑर्डिनेटिव साइंस पे आप देखोगे तो टीचिंग लैंग्वेज इंग्लिश होगी। ठीक है, और इसमें जो इसकी डोमेन होगी वो ये है, इसमें कौन कौन से डिसिप्लिन आपको पढ़ाए जाएंगे वो भी उन्होंने नीचे बता दिया है। ठीक है, इस तरह जो प्रोग्राम्स का नाम है वो कोऑर्डिनेटिव साइंसेज है। ठीक है, प्लेस कौन सी है, पेरिस है, सब कुछ आपको जो है वो क्लियर इधर बताया गया है। ठीक है, तो इधर हम देख लेते हैं नेक्स्ट इसमें एडमिशन्स। अब इधर बताया है उन्होंने मास्टर एप्लीकेशन ईयर 1, मास्टर ईयर 1 में एप्लीकेशन पीरियड जो है 15 जनवरी से 24 फरवरी 2026 तक। जी, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं। कंटेंट ऑफ द एप्लीकेशन फाइल, सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, उसके बाद CV चाहिए। अब CV का आपके अप्लाई करने के डॉक्यूमेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपके पास यूरोपास की CV होनी चाहिए। CV की सर्विस और कवर लेटर की सर्विस आप हमसे भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है,
आगे नेक्स्ट आपको कवर लेटर चाहिए, इसी के बाद आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए यूनिवर्सिटी की, उसके बाद आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिनिमम 1। आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ हमने देखी हैं इटली में और जर्मनी में और डिफरेंट और कंट्रीज़ में जहाँ आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर की ज़रूरत होती है, लेकिन इधर उन्होंने बता दिया है साथ कि आपके पास 1 रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए। बाकी आप 2 या 3 जितने मर्ज़ी पुट कर सकते हैं। नोट भी बता दिया है एन ऑफिशियल इंग्लिश टेस्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन। ठीक है, तो आपकी बात जो है वो क्लियर होगी कि आपको जो है वो आइट्स बिल्कुल नहीं चाहिए इसमें। आप जब क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस शो हो जाएगा, ठीक है। आपके पास कुछ प्रोग्राम्स आ जाएँगे, तो इससे पहले आप जो है वो अपना जाके रजिस्टर करोगे अपने आप को। जो ऑलरेडी रजिस्टर है वो लॉगिन करेंगे, ठीक है, तो इस तरह की आपके पास जो है वो लोगो शो हो जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसमें अप्लाई करना है, तो हम इधर क्लिक करेंगे इस पे। इसका एप्लीकेशन का जो जहाँ से आपने अप्लाई करना है, ठीक है। अब सबसे पहले है क्या है हमारे पास जी, आपकी प्रोफ़ाइल है, फिर प्रीवियस एजुकेशन है, फिर अदर इन्फॉर्मेशन है, फिर अटैचमेंट है और फिर रिकमेंडेशन है, ठीक है। अब जो आपके पास प्रोफ़ाइल्स आएगी उसमें आपने क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है, अपनी जेंडर, बर्थ डेट, ठीक है, इसी तरह नेशनैलिटी, सिटी ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, ये चीज़ें मैंडेटरी हैं। उन्होंने बता दिया है कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसमें ये चीज़ें आपने मैंडेटरी फ़िल अप करनी है, ठीक है। इसी तरह आपके पास आ जाएगा प्रीवियस एजुकेशन। अब प्रीवियस एजुकेशन जब आप ये क जो है वो कंप्लीट कर दोगे, तो इधर आप जो है वो अपनी पहले एफएससी की, उसके बाद मैट्रिक की, उसके बाद अपनी जो है वो बैचलर की डिग्री ऐड करोगे, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट फिर जो है वो आप अदर इन्फॉर्मेशन पे आओगे, तो अदर इन्फॉर्मेशन पे आपके पास जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपसे ली जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आप जो है वो अटैचमेंट्स पे आएँगे। अटैचमेंट्स का मतलब है कि आप इधर अपने जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। अब इधर डॉक्यूमेंट्स आप अपने अपलोड करोगे, नीचे आप देख सकते हैं सबसे पहले सीवी, फिर कवर लेटर और ट्रांसक्रिप्ट। ये चीज़ें मैंडेटरी हैं, ठीक है, जो उन्होंने रेड कलर से बोल्ड भी की हैं, ठीक है। इधर आपको सीवी के आगे येस आ रहा है, इसी तरह कवर लेटर के आगे येस आ रहा है, ट्रांसक्रिप्ट ग्रेड के आगे येस आ रहा है, ठीक है। और जो नीचे है आपके पास बैचलर डिग्री और राइटिंग सैंपल, ये आपको जो है वो मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है रिकमेंडेशन। अब रिकमेंडेशन में आप जो अपनी इधर 1 रिकमेंडेशन लेटर अपलोड करोगे, ठीक है। इधर आप देख सकते हो, इधर लिखा है उन्होंने रिक्वायर्ड, इधर लिखा है ऑप्शनल, मतलब कि ये मैंडेटरी है और ये जो आपके पास 2-3 ये आपके पास मैंडेटरी नहीं है। ये था तरीकाकार अप्लाई करने का।